बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं दोनों सीटों पर, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कहाँ कहाँ कैसी वोटिंग हो रही है, किस प्रकार से वोटिंग का ट्रेंड है, क्या क्या प्रभावशाली होगा इस वोट में। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो इस वोटिंग को लेकर लगातार पहले से चर्चा थी। दोनों सीटों पर बातचीत करेंगे, बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों सीटों का जो समीकरण है वो क्या है, कैसे वोटिंग होगी, किस प्रकार से इस वोटिंग को लेकर जितनी चर्चाएं हैं क्या सच में उतना वोटिंग पर असर पड़ेगा। बाबा के साथ चलते हैं, पहले मोकामा को लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे जो कैमरामैन है वो देखें कि आवाज़ की स्थिति क्या है, लोगों तक आवाज़ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हम चाहेंगे कि उस चेक कर लें, उसके बाद से हम, चूंकि लोगों का आवाज़ भी सुनना है और लोगों को बहुत सारी बातें रखनी भी है, कारण कि वोटिंग शुरू हो चुका है। और वोटिंग शुरू होने के बाद एक बात तो आप समझ ही रहे हैं कि लोग अब इस पर रिएक्ट करना भी शुरू करेंगे। जिन लोगों ने वोट दे दिया है वो भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे और उससे पता चलेगा कि आखिर वो किसको वोट दे रहे हैं। हालांकि जहां तक स्थिति आपने बताया भी कि मोकामा की स्थिति है, तो मोकामा में आप गए ही थे। मोकामा में तो कुछ विशेष करने की जरूरत था नहीं। मोकामा में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि दो लोगों के बीच में सीधी लड़ाई है। अब इस सीधी लड़ाई में क्या होना है, दोनों एक ही जाति के उम्मीदवार हैं, लेकिन आखिर कहां से अंतर पड़ेगा ये हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। आज शाम में 6 बजे के हम लोग जब सत्य शोध लेकर के आएंगे तो बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी, आखिर सब कुछ चल कहाँ रहा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक बात है कि जिस तरह से भारत लाइव के दर्शकों ने और हमने जो खबर किया था उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि यहाँ लड़ाई जो है आसान नहीं है। हालांकि एक बात तो सनी आप भी देखे होंगे कि जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों ने जब आपसे बातचीत शुरू किया तो कई तरह की बातें सामने निकल करके आई थी। हम किसी के प्रति बायस नहीं हैं, हम बहुत ही क्लियर अपना रखते हैं विचार जो हमारे पास तक आती है। जो मोकामा का स्थिति, हम गोपालगंज पर भी आएंगे, अब तक जो स्थिति है 3 घंटे 3.5 घंटे में जो वोटिंग का ट्रेंड है वो लगभग मान के चलिए कि 12 से 13% आया है। 9 बजे तक खबर है कि 10%, 10.8 वोटिंग हुई थी, मतलब 12 से 13%। जी, 12 से 13% वोटिंग जो हुई है वो हुई है। और प्रशासन काफी अलर्ट है, कारण कि आपको जैसा कि पता ही होगा कि दोनों ही सीटों पर बाहुबलियों का दबदबा है। कहीं ना कहीं वो क्षेत्र संवेदनशील भी रहा है, बात की जाए गोपालगंज की। बिल्कुल, मोकामा तो और संवेदनशील। बिल्कुल, और खास करके जानते हैं एक बहुत जो खबर आ रही थी, सुबह सवेरे ही खबर एक आई कि एक मतदान कर्मी की मौत हो गई। उसके बाद से तो फिर लगने लगा कि क्या मोकामा फिर अपने ट्रेंड में चला गया है क्या। लेकिन बाद में ये बात क्लियर हुआ कि उनकी हृदय गति रुकने के कारण, हालांकि ये भी दुखद है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की बातें चल रही हैं मोकामा में, उसमें साफ नजर आ रहा है कि मोकामा में बहुत बड़ा अंतर, आपने खबर भी चलाया था कि मोकामा में बहुत बड़ा अंतर 2 लोग पैदा करने वाले हैं। हालांकि एक तीसरा फैक्टर भी है जिसमें हम लोगों ने बताया भी था कि धानुक समाज के लोग यहाँ पर एक बेहतर वोटर है और वो जिधर शिफ्ट करते हैं उधर पलड़ा झुक जाता है। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान का अंतिम समय में एंट्री करना, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी का कहा जा रहा है कि हिडन एजेंडा था। पहले से बातचीत तो चल ही रही थी, हम तो लगातार ये बात कर रहे थे कि देर सवेर चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा बनेंगे, क्योंकि एनडीए में उनके लिए सारी कुशन जो है बिछा दिए गए हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को बाहर कर दिया गया है, दूसरी तरफ चाचा का बयान बदल गया है, और तीसरी तरफ उनके भाई जो थे उनका भी बयान बदल गया था। और साथ में प्रचार करने के लिए कौन लोग आए थे? वही लोग थे जो कभी लोक जनशक्ति पार्टी के बिखराव के कारण कहे जा रहे थे। आपने देखा है कि किस तरह से जो चुनाव प्रचार किया उसका असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव को खुद जाकर के ये कहना पड़ा कि चुनाव यहाँ अनंत सिंह नहीं बल्कि नीलम देवी लड़ रही हैं, और नीलम देवी अनंत सिंह से भी ज्यादा वोटों से जीत करके आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कोशिश किया कनेक्ट करने का। देखिए, ये सब चीजें बहुत बारीक होती हैं। आप जनता से कनेक्ट कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी के
जहां जाते हैं वैसी भाषा बस बोलते जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं, वहां से अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं। तेजस्वी यादव बहुत तेजी से सीख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीखने के लिए तो जितने भी युवा राजनीतिज्ञ हैं वो सीख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से सीख रहे हैं वो बहुत तेजी से, माने फास्ट लर्नर हैं वो। ऐसी स्थिति में उन्होंने जिस तरह से बात किया महंगाई को लेकर के, हालांकि ये उनका एक समझिए कि मैंने हमेशा के लिए एक शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव अपने मुंह में रखते हैं जो हमेशा उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह से उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि महंगाई डायन है, अब कहा जाता है भौजाई है। इस पर तालियां भी बजी, लेकिन उससे भी बड़ी बात उन्होंने जो कही वो ये कहा दिया, साफ वहां से सारी चीजों को दरकिनार कर दिया। अनंत सिंह का नाम लिए बिना उन्होंने नीलम देवी को उम्मीदवार बताया और बताया कि नीलम देवी आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ उसको पूरा करने के लिए वो तत्पर है। अच्छा, नीलम देवी का एक बात और रहा कि नीलम देवी सबसे ज्यादा नजर आई, सोनम देवी से भी ज्यादा नीलम देवी नजर आई। अब ऐसा नहीं है कि मीडिया उनको नजर दिलवा रहा था, वो इतना ज्यादा अपने क्षेत्र में काम कर रही थी, मिलने के पहले ही वो बिल्कुल शुरू हो गई बिल्कुल चुनाव प्रचार जिस तेजी से वो जनता से मिल रही थी और उसको लेकर के लोगों में एक अलग तरह का भाव जरूर जगा है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि वहां देखिए एक ही जाति के दोनों लोग हैं, दोनों ने अपना अपना दाव आजमाया है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं सनी, ये है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा इस सब बात में आप समझिए, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को यह प्रूफ करना है कि नीतीश कुमार के हटने से उनको कोई असर नहीं पड़ा है, वहीं इस चुनाव को जीतने के बाद ही हो सकता है संभव, और दूसरी तरफ महागठबंधन की महापरीक्षा है। इस परीक्षा में तेजस्वी यादव कितने अंकों से पास होते हैं यह निर्भर करता है कि उनको पढ़ाने वाले लोग कौन कौन लोगों ने कितना पढ़ाया है, किस सब्जेक्ट में कितना आया है। अब जैसे सब्जेक्ट की बात कर लें तो लोकतंत्र में सब्जेक्ट होता है जाति, यानी MY समीकरण के लोगों ने उनको कितना पढ़ाया है, उसके साथ साथ लौकुश समीकरण के लोगों ने कितना पढ़ाया है, कितना उनको सबक याद है, इसके साथ साथ सहनी समाज ने कितना पढ़ाया, धानुक समाज ने कितना पढ़ाया, दलितों के लिए कितना पढ़े हैं वो, ये सारा चीज वहां काउंट होगा। हालांकि जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें साफ लग रहा है कि धानुक समाज के जो 50,000 के आसपास वोटर हैं वो निर्णायक भूमिका में है। हालांकि सवर्णों का 1.5 लाख के आसपास का वोट है, सभी जातियों का मिला दें तो 1.5 लाख के आसपास वोट है, जिसमें सबसे अधिक भूमिहारों का वोट है। और दोनों सीट पर भूमिहार लड़ रहे हैं। 2005 से चौथी बार जीत करके जब आए अनंत सिंह, तो न तो उन्हें किसी पार्टी की जरूरत थी, वो निर्दलीय आए, न बाहर रहे, न जेल में रहे, कहीं भी रहे, वहां की जनता उन्हें जिताती आई है। एक ये बात तो था, लेकिन इस बार चीजें बदल गई हैं। अनंत सिंह नहीं है, अनंत सिंह के पुराने विरोधी जो हैं वो अनंत सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब विवेका पहलवान की भी बात की जा रही है, जिनके साथ उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था, अंतिम समय में वो भी बाहर निकल करके आए। ललन सिंह, जिनके साथ उनका बहुत कांटे का टक्कर था, वो उनके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब बातों में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये जनता जब वोट देकर के निकल रही है। हमारे पास भी कुछ वीडियो फुटेज आए हैं जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि लड़ाई आसान नहीं है। चाहे वो पहले लग रहा था कि एक तरफा लड़ाई है, लेकिन अब मुश्किल है। बिल्कुल वही बताया ना कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव को पोर्ट्रे किया है, वो लेकर के हम आम जनता से भी चाहेंगे, जो लोग देख रहे हैं, कमेंट सभी दर्शकों का देख रहे हैं, जी आ रहा है, लोगों से हम आग्रह भी करेंगे कि आप अपने मतदान क्षेत्र से, जहां जिस बूथ पे आप हैं, आपने वोट डाला है, तो आप भारत लाइव को अपनी सेल्फी भी भेज सकते हैं। अगर सेल्फी भेज सकते हैं, आप कमेंट में ये लिख सकते हैं कि क्या स्थिति है वहाँ, आपके बूथ पर क्या वहाँ का ट्रेंड चल रहा है, किस तरह की। खास करके और चीज समझिए, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ वो बता रहे हैं कि जो मुसहरी क्षेत्र है वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई है। कमेंट्स आए हैं, कुंदन कुमार ने कमेंट किया है, छोटे सरकार, मतलब अनंत सिंह को लेकर इनका ट्रेंड है कि अनंत सिंह वहां से जीत रहे हैं। अब वोटिंग की प्रक्रिया भी जारी है, उस दरमियान ये कमेंट आ रहे हैं। देखिए, जनता को पूरी छूट है कि वो किसी को वोट दे सकते हैं, और खास करके हम तो अपील शुरू से कर रहे हैं कि आप विकास को चुनिए। कहाँ कौन विकास करेगा? 17 साल के नीतीश कुमार को भी आपने देखा है, 8 साल के भाजपा को भी देखा है, और 15 साल के आपने लालू प्रसाद को भी देखा है।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छुपा हुआ है। जी आपने 4 टर्म से अनंत सिंह को भी देखा है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप फैसला आपको करना है। आप वोटिंग देने के लिए जा रहे हैं, अब नहीं गए हैं तो जरूर जाइएगा, वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके वोट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और गोपालगंज की तरफ अब चलते हैं बाबा। गोपालगंज की क्या परिस्थिति है, क्या लगता है वहाँ कैसे वोटिंग चल रही है? देखिए, गोपालगंज जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बाहर बहुत लोग रहते हैं, जी क्योंकि वो बिहार के राजधानी से थोड़ा दूरी वाला जिला है। जी जी वहाँ के लोगों में कहा जाता है कि इतना समय होने के बाद भी जो विकास था वो विकास पूरी तरह से नहीं पहुँच पाया है, और खास करके 2 मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री का गोपालगंज जी जिला होने के बाद ये स्थिति है, तो निश्चित रूप से दोनों ही सरकारों पर यह दबाव बनता है कि आपने विकास क्यों नहीं किया। जी इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात है कि 4 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ विधायक रहे हैं गोपालगंज में, हाँ। उसके बाद भी विकास अगर नहीं हुआ है तो दोषी तो वो भी हैं। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़ रही है कि हम विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार विकास नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हाँ। जब भी हम केंद्रीय योजनाओं को भेजते हैं तो नीतीश कुमार उसको लागू नहीं करते हैं। हालांकि आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि आज से जो 2020 का चुनाव हुआ उससे ठीक पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात आरोप लगाया था नीतीश कुमार पर। आज भले ही उनके साथ हो तो बहुत तरह की बातें वो कहे, लेकिन तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि नीतीश कुमार केंद्रीय योजनाओं को लागू कराने में कराते ही नहीं हैं, और खास करके अपनी योजनाएं तो उनके पास है ही बाबा नहीं। जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें राजीव पासवान उनका कहना है बीजेपी विन कर रही है, मतलब चिराग के वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, परिवर्तन का समय नियम है। साथ ही बात करें मनीष कुमार, जन जन की यही पुकार, अब की बार 1 लाख पार, यानी 1 लाख पार अनंत सिंह के लिए है। आगे बढ़े तो मनीष कुमार कोई नहीं है टक्कर में, बस छोटे सरकार को लेकर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। और गोपालगंज और दोनों जगहों पर चिराग फैक्टर काम कर सकता है, जैसा कि दर्शकों ने भी कमेंट के माध्यम से बताया है। बिल्कुल, जो स्थितियां हैं, हालांकि वोटर हैं तो वोटर तो बार बार बता रहे हैं कि वोटर का स्थिति जो है वो 50-50 का रेशियो बटा हुआ है, जहां 1 लाख से अधिक मतलब 1.5 लाख के आसपास सवर्ण हैं, वहीं बाकी की जातियां भी हैं जो इस वोट में बड़ा भूमिका निभा सकती हैं। मुकेश सहनी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी 30,000 से 32,000 के आसपास वोट है, तो ऐसी स्थिति में वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। हालांकि एक असर तो जरूर पड़ेगा उसमें। बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को स्पॉट पे उतारा है, लेकिन तेजस्वी यादव इसमें असफल रहे। पहली बार तो वो नीतीश कुमार को स्पॉट पे नहीं ले जा सके। दूसरा, मुकेश सहनी के अपील करने के बाद भी जो सम्मान चाहिए था वो उनको नहीं मिला, चुनाव में नहीं लगा। चाहते तो तेजस्वी यादव उनसे फिर से एक बार, मुकेश सहनी ने जैसे हाथ बढ़ाया था तो वो गलबहियां करके उनको ले जा करके मंच पे खड़ा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका असर तो नजर आएगा जरूर। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है, मतदान चल रहा है। दोनों जगह से, मोकामा से और गोपालगंज से जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में मतदाता बहुत ही शांति से कतारबद्ध होकर के वोट कर रहे हैं। और इस बार उपचुनाव में कहा जाता है कि वोटों का प्रतिशत कम होता है, लेकिन इस बार प्रतिशत बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसका कारण है कि छठ के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, और काफी संख्या में लोग, खास करके गोपालगंज में आप देखिएगा अंत होते होते तक आपको वोट अधिक नजर आएगा, इस बार प्रतिशत आपको अधिक नजर आएगा। कारण कि काफी संख्या में गोपालगंज के लोग या तो विदेश में रहते हैं, सिवान गोपालगंज का वो एरिया है, विदेश में रहते हैं, वो भी छठ में आते हैं। अलग अलग जगहों पे जाकर के, अलग अलग राज्यों में जाकर के वो काम करते हैं, वो भी लौट करके आए हैं। हमने देखा था कोरोना के समय में कि काफ़ी संख्या में भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र जो है, गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये सारे लोग, उसके बाद आपको चंपारण का क्षेत्र है, इन लोगों पर काफ़ी असर पड़ता है। और लोगों ने हमसे कई बार बात किया है, बात करके ये पूछना चाह रहे थे कि क्या स्थिति है। कल भी जब हमने अपना जो है वोटिंग ट्रेंड बताया कि किस तरह से कहाँ क्या आंकड़े हैं, किस पर क्या असर पड़ने वाला है, उसके आधार पर भी कई लोगों ने लगातार फ़ोन किया है। मुझे तो संपादक नमन मिश्रा जी बता रहे थे कि उनके मोबाइल पे कम से कम 200 से 300 लोगों ने फ़ोन किया है। कई फ़ोन हमारे पास भी आए हैं, बहुत रात तक, करीब 12-1 बजे तक फ़ोन आते रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति है सनी, वो ये बता रही है कि
जिस तरह से लोग टर्न आउट कर रहे हैं, कतारबद्ध हैं, लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कुछ विशेष होगा। एक सीट गोपालगंज की भारतीय जनता पार्टी के पास थी और दूसरी सीट मोकामा की। ये देखिए अभी इसमें है क्या ना कि संभावनाएं तो यही व्यक्त की जा रही हैं कि दोनों सीटें जिसके पास थी उसके पास रहेंगी, लेकिन अब चिराग पासवान का फैक्टर कितना ज्यादा कर रहा है और दूसरा मामा भांजा कितना ज्यादा असरकारक होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसी पर टिका हुआ है इस चुनाव का परिणाम भी। तो दर्शकों का कमेंट लगातार आ रहा है, नीतीश कुमार ओनली एलजेपी लव्स विन बीजेपी, यानी चिराग समर्थक बीजेपी को वोट कर रहे हैं, कमेंट्स में भी लोग कह रहे हैं। और चिराग ने जिस तरीके से समर्थन किया उससे भी यही स्पष्ट हो रहा है। बात की जाए तो दोनों जगहों पर जो वोटिंग का ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा है और उसके माध्यम से बताया जा सकता है कि इस बार वोटिंग अच्छी खासी होगी। और जो अनुमान है मोकामा में अनंत सिंह को लेकर, और बात की जाए तो जो अनुमान है गोपालगंज की, तो गोपालगंज में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बैक करे, इसलिए कि राजद वहां से कमजोर हो जाती है बार बार, और हो सकती है इसलिए कि साधु यादव वहां चुनाव लड़ते हैं और साधु यादव एक बड़ा फैक्टर हैं। यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होती है, मुस्लिमों में सेंधमारी होती है, 65,000 मुस्लिमों की संख्या है और यादवों की संख्या है, यानी मुस्लिम यादव को मिला दिया जाए तो 1 लाख पार हो जाता है गोपालगंज का। और वही अगर बात करें तो सवर्णों को जोड़ दिया जाए मोकामा में, भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों को जोड़ दिया जाए तो वो भी 1 लाख से ऊपर हो जाता है। गोपालगंज में MY समीकरण और तेजस्वी में सवर्णों का समीकरण अगर जिनके पक्ष में रहा उन्हें पक्ष में ये चुनाव परिणाम होगा। तो ये भारत लाइव के माध्यम से हम आपको बता रहे थे। सुनील कुमार का मोकामा में परिवर्तन की हवा है, ये परिवर्तन की हवा है और दूसरी तरफ नए प्रत्याशी मैदान में है उसको लेकर भी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पहली बार मोकामा में उतर रही है, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखने वाली बात है कि चुनाव का परिणाम क्या होता है। शाम में हम आपके लिए एग्जिट पोल लेकर आएंगे वोटिंग। ये भी बता दीजिए कि 2 बजे के बाद हम एक बार फिर से लाइव में आएंगे और हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो भी लोग पंचनामा भारत लाइव और खूंटा ठोक के देखते हैं वो सारे लोग यहाँ जुड़ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, आपके बूथ की क्या स्थिति है, आप किसे ये समझ रहे हैं कि जीत का इस बार सहरा पहनेगा, ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। 3 बजे के आसपास हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए निश्चित रूप से आप अपनी तैयारियां कर लीजिए, जो हमसे सवाल पूछने हैं उसके लिए भी आप तैयार रहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को रख सकते हैं, तस्वीरें भी साझा कर सकते हैं वोटिंग की, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करके जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको मजबूत भी कर सकते हैं। साफ तौर पे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लाइव के माध्यम से, और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681